नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपर हाइट में आजकल सेब के पौधों में फ्लावरिंग चली है। बागवान साथियों, आपको यह भी विदित होगा कि मात्र फूल खिलने से ही फ्रूट नहीं लगता। फ्रूट लगने के लिए बगीचे में 33% से ज़्यादा पॉलिनाइज़र वैरायटी का होना भी अति आवश्यक है। इसलिए यदि आपके बगीचे में भी पॉलिनाइज़र वैरायटी की कमी है, तो आने वाले समय में यह कार्य आप अवश्य करें। यदि आपके बगीचे में पॉलिनाइज़र वैरायटी होगी, तभी मधुमक्खियाँ और दूसरे मित्र कीट भी पॉलिनेशन का कार्य कर पाएँगे। यह तो हो गया आगे का कार्य। अब इस वर्ष हम किस तरह से हैंड पॉलिनेशन से यह काम कर सकते हैं, यह हमें बता रहे हैं हमारे प्रगतिशील बागवान श्रीमान डिंपल पांचटा जी। साथ ही कुछ अन्य जानकारी भी हमें देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज आपको हैंड पॉलिनेशन के बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये हमारी कोई भी पॉलिनाइजर वैरायटी, चाहे वो गोल्डन है, रेड गोल्डन है, ग्रैनी स्मिथ है, स्नो ड्रिफ्ट है, हनी क्रिप्स है, पिंक, कोई भी पॉलिनाइजर वैरायटी, उससे कितने फ्लावर्स करने हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। जो हैंड पॉलिनेशन में पोलन के फूल से करता हूँ, मान लो आपके पास गोल्डन का फ्लावर है, तो जो गोल्डन का फ्लावर है उससे लगभग 30 से 40 फ्लावर टच किए जाते हैं। और जो हमारा रेड गोल्डन है उससे आपके लगभग ये 60 से 70 के बीच, और ग्रैनी स्मिथ के भी लगभग 60 से 70 के बीच फ्लावर। तो जैसे ये हमारे, सबसे पहले तो आप सभी को खुशी हो रही होनी कि फ्लावरिंग का टाइम चला आजकल। जैसे कि हमारा ये फ्लावर है, खिला हुआ फूल जो पूरी तरह खिल चुका है, इसको हम तोड़ेंगे। ये ग्रैनी स्मिथ का फ्लावर है और ये ग्रैनी स्मिथ का फ्लावर है। तो हम क्या करते हैं जी, इसकी जो ये वाइट वाली पंखुड़ी है इसको तोड़ देंगे हम। इस तरीके से जब ये टूट जाएगी तो उसके बाद जैसे ये फ्लावर है, ये हमारे स्कारलेट 2 का फ्लावर है जो फूल खिल चुके हैं, उसको आपने इस तरीके से टच करना है। बस एक बार ऐसे टच कर करके आप केसर टू केसर पोलन, इस तरीके से आपने इसको टच करना है थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा, जो पोलन है हमारा, जो पोलन ग्रेन्स है, आपको अगर दिख पा रहे होगे, ये ग्रेन्स दिख रहे हैं ऊपर, इसको आपने फ्लावर्स में ऐसे टच करना है। तो जैसे कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि जो गोल्डन, जो हमारे गोल्डन का फ्लावर है वो आईडिया से आप 40 एक फूल तक छू सकते हैं इससे। और ग्रैनी स्मिथ के आपके 60 से 70, रेड गोल्डन है आपके 60 से 70। और एक्चुअल में ग्रैनी और रेड गोल्डन का पोलन ज़्यादा होता है बनिस्बत आपके गोल्डन से। गोल्डन का पॉलिनेशन थोड़ा कम होता है। आप इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी कि किस तरीके से करें, क्योंकि मैसेज करके और फ़ोन कॉल्स करके तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये, कि ये आपके सामने ये प्रून का प्लांट है और ये लगभग हमारे कंप्लीट हो चुकी है फ्लावरिंग, और इसमें बहुत ही अच्छी सेटिंग हुई इस साल। स्टोन फ्रूट में प्लम वगैरह बहुत ही अच्छे लगे हैं। ये लगभग 4 साल का प्लांट है ये हमारा, और इसमें लगभग मेरे हिसाब से जी लगभग 60 से 70 kg तक प्रून निकल जाएगा इस साल। ये ग्रैनी स्मिथ का प्लांट है हमारे पॉलिनाइजर, ग्रैनी स्मिथ यूएसए।
बट इस साल थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई जो न्यू वैरायटीज़ है जिसमें हैवी क्रॉप थी लास्ट ईयर, उसमें इस साल फ्लावर कम निकला है और साल के बनिस्बत कम आया, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत हैवी क्रॉप थी स्कारलेट वगैरह, सुपर चीफ, अदर्स में। ये M7 है, M7 रूट स्टॉक पे ये हमारे ग्रैनी स्मिथ लगा है। ये 106 रूट स्टॉक, 106 रूट स्टॉक पे स्कारलेट 2 वेराइटी। ये आपको कारमेन पियर के फ्लावर, ये भी स्कारलेट। और इस साल ये हमारी बारगामट, जिसको ग्रीन बार्टलेट भी बोला जाता है। अगर मैं ग्रीन जो बरगामट है उसमें अगर सेटिंग देखेगा आप, तो बहुत अच्छे फ्रूटिंग बन चुकी है, फ्रूट सेट हो चुका है और बहुत हैवी क्रॉप शो कर रही है पियर में, क्योंकि इसका फ्लावर थोड़ा अर्ली आ गया था। तो अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखो बहुत हैवी क्रॉप की सिम्टम्स लग रहे हैं पियर्स में इस बार, क्योंकि मौसम भी अच्छा चल रहा है और फ्लावर बहुत आया है पियर में और साल के बनिस्बत। ये आपके जेरोमाइन, ये हमारे स्कारलेट 2। ये 4 ईयर का ग्राफ्टेड प्लांट है, यहाँ से टॉप वर्क किया था रेड चीफ के प्लांट्स, तो इसमें काफ़ी अच्छा फ्लावर्स। और ये आपकी हाफ रेड, जिसको रेड बार्टलेट भी बोला जाता है, ये हाफ रेड हमारी। आपको मैं एक सुपर चीफ का प्लांट दिखाना चाहूँगा सीडलिंग पे। कुछ लोग बोलते हैं कि छोटा रहता है प्लांट, इस प्लांट की हाइट लगभग 15 फीट हो चुकी है। ये सुपर चीफ USA। और जैसे कि आपको ये देखने में नज़र आ रहा है, ये हमारे रेड लव की एक वैरायटी जिसका नाम टिकल पिंक है, ऑलमोस्ट स्प्राउट हो चुकी है, लीव्स आनी शुरू हो गई है। ये एक न्यू वैरायटी है डाइनो डू कॉमिक पियर, इसमें भी साल फर्स्ट टाइम सैंपल पे आई है। ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोल्डन बहुत पीछे चलता हुआ। मेरी नज़र में गोल्डन कभी भी एक अच्छा पॉलिनाइजर नहीं है, कभी भी नहीं, क्योंकि ये टाइमिंग पकड़ ही नहीं पाता है। ये 111 रूट स्टॉक पे 3 साल की जेरोमाइन की ग्राफ्टिंग है और इसमें इस साल फ्रूटिंग आ चुकी है। और अगर आप देख पा रहे होगे कि मैंने इसमें ये नॉचिंग दी है और स्प्राउट हो रही है। अब बहुत अर्ली क्रॉपिंग पे आ जाता है रूट स्टॉक में प्लांट आपका। पियर फ्लावर्स आपको जो रोज बताया जाता है, शायद हमने कैंप्स भी लगाए थे कि भाई अच्छी प्रोनिंग का अच्छी प्रोनिंग का नतीजा क्या होता है और किस तरीके से की जाती है और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। शायद जो आप लोगों को, हजारों फार्मर्स को शायद इस साल मैंने जो प्रोनिंग टेक्निक्स सिखाई, कैसे काम करती है, क्या फ़ायदे हैं और आपकी फ्रूट क्वालिटी तो हुई प्रोडक्शन पे कितना फ़र्क पड़ता है, उसके मैं एक उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट है ब्रांच, तो आप इसका फ्लावर और बड फॉर्मेशन देखना सिंगल ब्रांच में। कोई भी आइस ऐसी नहीं है जो स्लिपिंग रही है, सारी ब्रस्ट होके, और बीमों का साइज 3 से 4 इंच के से ऊपर कोई भी बर्ड नहीं है। ये सिंगल ब्रांच में अगर आप देखोगे तो कितना फ्लावर आया है, मेरे हिसाब से एक तो नहीं, हाफ बॉक्स का तो होगा ही। और उसी के साथ जो दूसरी ब्रांच लगती है,
उसमें और अगर आप पूरा प्लांट देख पाए, एक आपको ये तीसरी ब्रांच दिखाऊंगा मैं, आप देखिए इसमें क्या फ्लावर आया है। ये एक अच्छी प्रोनिंग का नतीजा है, लास्ट तक जहां से स्टार्ट होती है। मैक्सिमम लोगों ने छिटे पाले होते हैं अपने बगीचे में। और साथ के साथ आजकल जो काम चला है बगीचे में, वो मेरा साथ के साथ बेंडिंग का चला है। क्योंकि थोड़ा लेट तो हूँ, बट ये देखिए किस तरीके से बेंड हुआ है और किस पैरेलल में हुआ है, और कैसे बेंडिंग की जाती है और कितनी की जाती है, ये आप देख पाएंगे। ये हमारे किंग रॉड की ग्राफ्टिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ग्राफ्टिंग ये सेकंड और एक प्लांट है हमारा पियर का। ये हमारे मेरा वर्कर जो बेंडिंग करके जा चुका है। थोड़ी बहुत गलती हर जगह होती है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये वर्कर ने ऐसे बेंड किया था। अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर की ओर बेंड हुआ है। हमने टहना ऊपर की ओर बेंड नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा पीछे लाना है। ये अब आप इसको देखेंगे तो ये नए शेप में अब ये डाउन होना शुरू हो गया, नीचे को हो गया। जितना ये डाउन होगा उतनी अच्छी बर्ड फॉर्मेशन होगी इसमें। अदरवाइज खड़ा रहेगा। ये बहुत अच्छी बेंडिंग की है। खैर सबसे ज़रूरी है आपका जो वर्कर है उसको आप कैसे सिखाते हो। ये थोड़ा सा फिर से देखो अपराइट्स है, इसको भी हमने डाउन करना है। तो इसके लिए हमारे को इसका धागा थोड़ा आगे लाना पड़ेगा। ये देखिए अभी बिल्कुल डाउन हो चुका है। ये लास्ट ईयर की टूथपिक बेंडिंग है, इसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। खैर अभी टूथपिक लगाने का टाइम नहीं हुआ, बट इसके साथ साथ देखेंगे आप तो ये नॉचिंग हो रही है साथ के साथ। ये देखो यहाँ नॉचिंग हुई है। जैसे ही नॉचिंग हुई है वैसे ही ये टहनी फट के बाहर की ओर जाने लगी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो सबसे ज़रूरी का विषय था आज का, वो था हमारा हैंड पॉलिनेशन। क्योंकि पॉलिनेशन का आजकल फूल आने शुरू हो गए। जब लगभग 10% फूल आ जाए तो अपनी बीज को अपने बगीचों में लगा दे मक्खियों को। पियर्स एक और न्यू वैरायटी है पियर्स की, जिसको मैं आपको शो करना चाहूँगा, जिसका फ्रूट बहुत बड़ा हो चुका है। ये देखिए बहुत बड़ा फ्रूट हो चुका है पियर का। इस पियर की साइजिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे फ्रूट सेट हुए पियर में। बाकी वैरायटी ये भी हमारी पियर है, मैक्सिमम ज़्यादा फ्लावर वाली। ये चेरी, बीच में चेरी के प्लांट है थोड़े से हमारे। अभी सेब में बहुत टाइम बचा है। ये भी पियर। पियर की क्रॉप इस साल बहुत हैवी जाने के पूरे आसार है। और
रेड चीफ अभी थोड़े स्लो चले हैं। अभी पिंक बर्ड स्टेज है रेड चीफ में। ये पेखम पियर सामने आपके, ये हमारे ये सारी पियर्स के फ्लावर है। अभी बहुत अच्छा फ्लावर आया है। आपको मैंने अभी पियर में दिखाई थी कि भाई अच्छी प्रोनिंग और ट्रेनिंग का क्या नतीजा होता है। तो अगर आप देख पा रहे हो ये तन्ना है नीचे हमारा, जहाँ लोगों ने बिल्कुल खाली किया होता है, यहाँ से फ्लावर एरिया और फ्रूटिंग एरिया शुरू है हमारा। ऊपर तक देखिए आप, पूरा फ्लावर बढ़ाया हुआ है। सन पेनिट्रेशन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी प्रोनिंग में। अगर आप देख पा रहे होगे तो हर ब्रांच अलग है, पूरा फ्रूटिंग एरिया है। ये एक स्कारलेट 2 का प्लांट है। ये बैंड ट्रेनिंग हुई है इसकी ज़्यादा प्रोनिंग के निस्बत, तो ये लगभग ऑलमोस्ट 4 ईयर का है। और इस साल ये लास्ट ईयर भी इसमें थोड़े से फ्रूट्स लगे थे और इस साल ये फ्रूटिंग में आ गया। बेंडिंग का यही सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप अर्ली फ्रूटिंग ले सकते हैं उससे। चलो इसमें फ्रूटिंग नहीं, बट बर्ड फॉर्मेशन बड़ी प्यारी हुई है ऊपर तक टिल एंड तक। ये 4 ईयर का प्लांट सीडलिंग पे लगभग ऑलमोस्ट 8 से 10 फुट के करीब हो चुका है ये। ये रेड कान का प्लांट M9 पर। ये पेखम पियर की खूबी यही है, ये लगभग 4 ईयर का प्लांट है जी, 3 से 4 ईयर का। और इसमें अगर आप फ्रूटिंग और फ्लावर्स देखेंगे तो बहुत सुंदर फ्लावर आया है और बहुत सारा आया है। ऑलमोस्ट 4 ईयर में इसमें एक पेटी के करीब लगभग 30 किलो फ्रूट की फ्लावर्स आ चुके हैं। ये भी हमारा 4 ईयर का है, मगर ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, विगरस हो चुका है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग और प्रूनिंग करेंगे। ये रेड चीफ के कुछ एक प्लांट्स थोड़े अर्ली चले हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर, ऑलमोस्ट 2 दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा इसके फ्लावर आके। स्कारलेट 2। ये फिर से हम पियर्स पे बहुत अच्छा फ्लावर आया है पियर में इस साल। पियर की बम्पर क्रॉप की उम्मीद है इस साल। ऑलमोस्ट ये देखिए फ्रूट डेवलप हो चुका है बरगामट में। बरगामट बोला जाता है बट वैसे इसका असली नाम ग्रीन बार्टलेट है। और ये अगर आप देख पा रहे होगे तो भी मक्खियाँ दी गई है। जब भी आप मक्खी के बक्से रखें तो एक जगह इकट्ठे रखें, अलग अलग जगह पे एक एक ना, एटलीस्ट 2-3 बक्से तो एक जगह आपने रखने ही है। ये एक न्यू वैरायटी है पियर की, लुइस बोर्न ऑफ जर्सी। इसमें भी इस साल बड़ा शानदार फ्रूट आया है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भी प्रूनिंग कितनी ज़रूरी है।
जब से ये ग्राफ्टिंग की है मैंने इस प्लांट में, इसमें 4 साल तक कोई भी प्रोनिंग नहीं की और इसको ऐसे लूज छोड़ा। और 4 साल के बाद अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें लगभग 1.5 पेटी, लगभग 50 किलो के करीब फ्रूट का फ्लावर आ चुका है इस पेयर में। मेरी नज़र में प्रूनिंग करना इतना खास ज़रूरी नहीं है। ये पैकहम, ये भी 4 ईयर की है और अगर आप इसमें फ्लावर के हिसाब से देखें तो इसमें तो बहुत सारी बॉक्सेस हो जाने चाहिए थे। ये विदाउट प्रोनिंग है, बिना प्रोनिंग के ही इतना सुंदर फ्लावर आता है। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये ऐसे है जैसे फूलों की माला बनाई गई हो। ये तभी पॉसिबल है अगर आप अच्छे तरीके से और कम काट छांट करेंगे। काटना ज़रूरी है, प्रोनिंग ज़रूरी है, मगर एक अच्छे तरीके से। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पूरा खाली कर देते हैं अपना फ्लावर एरिया, बिम्बों को काट काट के। मक्खियां जब भी लगाए आप एक जगह इकट्ठी लगाए, उससे क्या होगा कि मक्खियों में कंपटीशन आता है और वो ज़्यादा अच्छा काम करती है एक दूसरे की कंपटीशन में। ये M9 पर फिंगल गाला में भी ऑलमोस्ट फ्लावर आ चुका है। अगर आप देख पा रहे होगे तो बाहर बहुत मक्खियां निकली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि मक्खियां स्ट्रॉन्ग है और कंपटीशन है इनमें। एक ही जगह पर 2 से कम बॉक्स कहीं ना लगाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक ही जगह पे रखे, प्लस अलग अलग जगह पे लगाने के बजाय। एक एक मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सिंगल एक हमारे सिंगल बॉक्स लगाते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। कुछ लोग उसका मुंह पीछे को कर लेंगे और थोड़ा सा ऊंचाई में रखे। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये मैंने टैंक के ऊपर रखे है, पानी का टैंक है यहाँ पे, या आप किसी पत्थर का सहारा ले सकते हैं। तो और जहाँ धूप सबसे जल्दी पड़े, थोड़ी ऊपर जैसी जगह में, वहां लगाए बक्सा। कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल धड़ के नीचे लगा देंगे या बिल्कुल शेड में लगा देंगे। शेड में कभी नहीं लगानी है, क्योंकि जितनी गर्मी होगी उतनी ज़्यादा बीज बाहर निकलेगी और अच्छे से अच्छा काम करेगी। ये हमारे ये रोबिन फ्यूजी का प्लांट है M9 पर, काफ़ी अच्छा फ्लावर आया इसमें भी। ये जेरोमाइन के कम फ्लावर है, अभी 3rd ईयर है ग्राफ्ट करके, मगर प्लांट्स बहुत बड़ा हो चुका है। ये पैकहम पियर है। ये हमारे किंग रॉड के प्लांट, ये भी किंग रॉड। रॉयल, ट्रेडिशनल रॉयल, जिसपे हमारी इंडस्ट्री खड़ी है, हमारे बुजुर्गों के लगाए हुए प्लांट्स। एक अच्छी प्रोनिंग ट्रेनिंग का नतीजा, फ्लावर्स बहुत अच्छे आए। अब इस प्लांट्स में अभी कमी है थोड़ी, कुछ दिन के बाद इसमें PGR डाला जाएगा, प्रोमेलिन या परलिन, जो भी। प्रोमेलिन डालने का सबसे अच्छा वक्त है, प्रोमेलिन डालने का 60% पे 250 ml, जिससे कि काफ़ी अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ भी 2 बॉक्स रखे हैं मक्खियों के और बहुत अच्छी बीज वर्किंग कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये ऊंचाई पर है और नीचे गिल्ला ना हो, पत्थर लकड़ कुछ डाले बक्सों के नीचे और इकट्ठे लगाए, कंपटीशन रहेगा और अच्छा वर्किंग करेगी भी, बहुत अच्छी वर्किंग करेगी। तो आपने देखा कि हैंड पॉलिनेशन से आप कैसे फ्लावर को फ्रूट में बदल सकते हैं। गोल्डन वैरायटी का एक फूल 30 से 40 एवं रेड गोल्ड और ग्रैनी स्मिथ का एक फ्लावर 60 से 70 फूलों को पॉलिनेट कर सकता है।
बाकी नेक्स्ट ईयर आपने पॉलिनाइजर वैरायटी पर ज़रूर काम करना है। आशा है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। हम बागवानी से संबंधित वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।